पार्ट 56। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। एहि दुख दाह दहिन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधे सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बड़ई अधमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्र। माता का कुमत पापों का मूल बड़ाई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह यहाँ माता का कुविचार बड़ाई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। लगी ये हुक काठटू, तेहि ठाटा गाले सि सबु जगु। बारह बाटा मिटई कुजोगु, राम फिरि आए। बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन सब बहु भांति बढ़ाई। तात करऊं जनि सोचु विशेषी, सबद कुमिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधु मुनि बर कयऊं, अतिथि प्रेम प्रिय होऊ। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु, करि छोहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचू, भयों को अवसर कठिन सकोचू। जानि गरई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमुके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। सिर धरिया ये सुकरई तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाई, सुचि सेवक शिशु ने निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाय कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भलई नाथ कहीं तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहनुई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोचु पाहुन बड़ने बता, तसी पूजा चाहे जस देवता। सुनि रिधि सिधि
अनामादिक आई आयसु होई सु करहि कोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। पहुनाई करिहरऊं श्रमु कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी कहीं परस परसिसि दस समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिन समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करई सोई आजू होई सुखी सब राज समाजू अस कही फिर गृह नाना जेहि बिलो की बिल कहीं बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे देखत जिनहि अमर अभिलाषे दासी दास साजू सब लीने जोगवत रही मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सबु समाजु सजी सिधि पल माही जे सुख सपने हूँ सुरपुर नाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सच दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन विधि विस्मय दायक मुनिबर तप बल कीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जय सिया राम। जय सिया राम।